बस। दिल के फफोले जल गए सीने के से दाग से, दिल के फफोले जल गए सीने के से दाग से, उस घर को आग लगी उस घर के चिराग से। सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जावेद सोलंकी। भाई होप जहाँ भी होंगे सारे ठीक ठाक होंगे। तो हर रोज़ आते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ। तो आज भी एक ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग व्लॉग लेकर हाजिर हुए हैं। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट उमरकोट में इलेक्शन चल रही है, इलेक्शन वाला माहौल चल रहा है। तो चलते हैं, इलेक्शन का व्यू दिखाएंगे, शाम तक देखेंगे कौन जीतता है वो सारा प्रोसेस में दिखाऊंगा इस वीडियो में, साथ रहिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपकी बड़ी मेहरबानी। तो फाइनली आज का दिन हमारा गुजरा इलेक्शन में, क्योंकि आज हमारे यहाँ इलेक्शन थी जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। और आज मैंने मुख्तलिफ पोलिंग्स पर जाकर कुछ वीडियोस लिए हैं और बाकी जहाँ पर धांधली हुई वो भी दिखाया है। क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ जो NA 213 पर इलेक्शन थी उन पर 2 कैंडिडेट खड़े थे, जिनमें एक थी सबा टालपुर जो नवाब यूसुफ टालपुर की घरवाली और दूसरा था लाल माली। तो इनकी आज इलेक्शन थी और लाल माली से जो है बहुत सारे लोगों ने हाथापाई भी की। वो भी कुछ वीडियोस मैंने लिए हैं जो मैं दिखाऊंगा आगे चलकर आपको, तो साथ रहिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपकी बड़ी मेहरबानी। पुलिस सिक्योरिटी की बात की जाए तो वो भी इंतहाई ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में आई हुई थी, जिसमें 8 SPs थे और 42 पुलिस एहलकार थे। उनके अलावा रेंजर्स भी मुकर्रर की गई थी। मैं जब से ये इलेक्शंस देखता आ रहा हूँ तो उसमें झगड़े ज़रूर होते हैं। हमारे यहाँ 12 बजे तक तो माशाल्लाह इलेक्शन साफ शफाफ हो रही थी। उसके अलावा जो है लोगों में कुछ ना कुछ हो जाता है, कहीं पर मेला होता है तो लोग तो झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि इलेक्शन एक चुनाव ऐसा है, 2 पार्टियां लड़ रही होती हैं, उनका चुनाव चल रहा होता है और मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग होते हैं, किस में किस किस्म का लोग होता है, किस में किस किस्म का, तो झगड़े भी हो जाते हैं। तो चलते हैं लाल माली की बातें सुन कर रहा हूँ। मैंने कुर्दीका के पुलिस स्टेशन विजिट की है, वहाँ पर पुलिस खुद जो है वो ठप्पे लगा रही है। इनके चेयरमैन दाखिल होकर पोलिंग स्टेशन में ज़बरदस्ती कर रहे हैं। लेकिन मैं उमरकोट की आवाम आपको अपील करता हूँ कि ये मामला जो है सच का मामला है। जहाँ जहाँ ये धांधली करने में अगर कामयाब भी हों तो दूसरी पोलिंग स्टेशन से आप इतनी तादाद में निकले कि इनकी जो है ना आबाओ अजदाद को याद आ जाए कि सिंध के लोग अपनी सिंध से कैसे निभाते हैं। शुक्रिया। तो ये था कैंडिडेट 213 का लालचंद माली, जिसने ये बयान फरमाया कि पुलिस भी यहाँ पर ठप्पे लगा रही है। तो वो खुद जो है ना पोलिंग्स को विज़िट कर रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि लालचंद माली और सबा टालपुर का बड़ा मुकाबला हो रहा है और एक का निशान तीर है तो दूसरे लाल माली का निशान मोर है। तो इन दोनों में देखते हैं मोर जीतता है या तीर जीतता है। क्योंकि हमारे यहाँ 20 साल से जो है ना हुकूमत तीर की चल रही है। यहाँ पर हमारे यहाँ हुकूमत तीर की होती है और जब भी ये चुनाव होता है तो इलेक्शन तीर जीतती है। तो देखते हैं इन दोनों में से कौन जीत पाता है, क्योंकि अभी लाल की भी चांस इंतहाई ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन ये पता शाम को चलेगा, अभी इस मामले पर कुछ भी नहीं कह सकते। इलेक्शन में गुजरा, क्योंकि मैं पहले भी बताया इलेक्शन थी। तो अभी जो है सूरज भी डूबने का लिए है और इलेक्शन के फैसले भी आ रहे हैं। टाइम भी जो है ना वो पोलिंग का ख़त्म हो चुका है। तो देखते हैं कहाँ पर किसकी जीत हुई, वो सारा प्रोसेस में दिखाऊंगा इस वीडियो में, साथ रहिएगा। तो शाम होते ही कहानी ने एक नया रुख मोड़ लिया, क्योंकि शाम होते ही फैसले आना शुरू हो गए और फैसले आने के बाद ये फैसला हुआ
कि सब्बा तालपुर ने ये इलेक्शन जीत ली। ऐसा हुआ कि लाल माली ने जो 70,000 वोट लिए और सब्बा तालपुर ने 1,48,965 वोट देकर कामयाब हुई। तो पीपी वालों ने अपना जश्न शुरू कर दिया और वो जश्न मना रहे हैं। तो आगे चलते हैं, लाल माली का क्या रिव्यू है वो भी आपको दिखाते हैं। तो कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पर पीपी वाले जश्न मना रहे हैं, जो मैंने पहले वीडियो में दिखाया। और यहाँ पर जो है डीसी ऑफिस के आगे लाल माली का एहतजाज चल रहा है। उन्होंने धरना लगा रखा है और रोड को भी बिला कर दिया है। लाल माली का क्या कहना है वो सुनाते हैं आपको इस वीडियो में। पीपल्स पार्टी ने मुझे हराने के लिए, मैं जो हूँ सिंधु दरिया बचाओ कमेटी और पीटीआई का उम्मीदवार हूँ, हर मुमकिन कोशिशें की। उन्होंने रेंजर्स को नहीं आने दिया, अहकामात के बावजूद। उन्होंने अपना पोलिंग स्टाफ लगाया, उन्होंने अपनी पोलिंग स्टेशंस चेंज करवाई, उन्होंने हर वो 64 जो हरबे हैं वो इस्तेमाल किए कि मुझे हरा सके। इन सारे हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद वो मुझे हराने में नाकाम हो गए हैं। अब कोई 20 के करीब पोलिंग स्टेशंस पे जो मेरे मुखालफिन हैं वो पुलिस की सरपरस्ती में गुंडे लेकर पहुंचे हैं। पूरे के पूरे पोलिंग स्टेशंस को उन्होंने उठाया है, पोलिंग एजेंट्स को उन्होंने गिरफ्तार किया है और उनको गुम कर दिया है। और उन पोलिंग स्टेशंस का कोई पता नहीं है। मैं शाम से चीख रहा हूं, इलेक्शन कमीशन को कह रहा हूं, डीआरओ को कह रहा हूं और सबको मैं कह रहा हूं कि ये पोलिंग स्टेशंस जो है ये लूट लिए गए हैं, ये उमरकोट की आवाम के हक में डाका डाला जा रहा है, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं आ रहा। मैंने पहले भी कहा था मैं एहतजाज करूंगा, मैं आज भी कह रहा हूं मैं एहतजाज करूंगा। ये इलेक्शन सिंध जीत चुका है, ये इलेक्शन मैं जीत चुका हूं, ये इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है, ये इलेक्शन शाह महमूद कुरैशी जीत चुके हैं, ये इलेक्शन पीर साहब पागारा जीत चुके हैं, ये इलेक्शन राशिद महमूद सुमरो साहब जीत चुके हैं, जमायत इस्लामी जीत चुकी है, ये इलेक्शन सारे जो हमारे कौम पर हमारे साथ है, जैन शाह, अयाज लतीफ पलीजो, रियाज चांडियो, ये सब और सिंध की अवाम ये इलेक्शन जीत चुकी है। अब सिंध को ये वैसे ही हरा रहे हैं, ये वही सौदेबाजी कर रहे हैं जो उन्होंने कैनालों पे की। वही तरीका है कि पीछे इन्होंने हर दफा जो अवाम के पीठ में खंजर घोंपा है वो घोंपने की ये कोशिश कर रहे हैं। मैं डीआरओ ऑफिस के सामने बैठा हूं, मैं मुतालबा कर रहा हूं इस 20 पोलिंग स्टेशंस कहां हैं अभी मुझे बताएं। बहुत सारी वीडियोस आपके सामने मौजूद है कि कहां इन्होंने जो है धांधली की है, कहां ये पुलिस खुद ठप्पे मारे हैं, कहां पे इन्होंने हमारे एजेंट्स को गिरफ्तार किया है और दर्जनों हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया है। सिर्फ ये नहीं कि इन्होंने सिर्फ ये ठप्पे मारे हैं, लेकिन उससे पहले दर्जनों कारकुनों को गिरफ्तार किया है, लेडीज पे तशद्दुद किया है। एक बच्चे को जो हमारा एजेंट था उसको तो मेरे मुखालिफ ने खुद उठा के उसको मारा है और पुलिस की निगरानी में ये सब कुछ हुआ है। मैं इलेक्शन कमीशन आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आपने रेंजर्स का कहा तो आपके इस हिदायत पर अमल क्यों नहीं हुआ? क्यों उमरकोट को हम सबको आपने आपके कमीशन ने बार बार धोखे में रखा और कहा कि ये हो रहा है? क्यों स्टाफ जो है सेम एरिया के लगे जो खिलाफ कानून और खिलाफ ज़ाब्ता है, क्यों जो है आपने हर पोलिंग पे वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जो होना चाहिए थी? क्यों आपने एक दहशतगर्दी जो इन्होंने आज की है उसको अलाउ किया? क्यों आपने ये पुलिस जो ये एक बेगैरत किस्म के कुछ ऑफिसर, मैं सबका नहीं कह रहा, कुछ ऑफिसर वो ज़हनी तौर पर बीमार लोग हैं, उनको यहाँ पे लगाया गया, गुलाम भी हैं और बीमार भी हैं ज़हनी तौर पर, उनको यहाँ पर लगाया गया कि वो उमरकोट के बच्चों पर जो पोलिंग एजेंट थे उन पे तशद्दुद करते, बेईमानी की उन्होंने और उनके बिहाफ पे की जो मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे। ये इसके एहतजाज करने के लिए, इस सारे अमल के खिलाफ एहतजाज और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मेरे साथ पूरा उमरकोट खड़ा है। आपने अभी देखा ये हजारों लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ये इस बात का सबूत है मैं इलेक्शन जीत चुका, सिंध इलेक्शन जीत चुका। अब इसको जबरदस्ती आप ना हराओ, हम लड़ेंगे आपसे, हम आपसे आखिरी बाल तक लड़ेंगे, हम आपको माफ नहीं करेंगे, उमरकोट की आवाम माफ नहीं करेगी। आपने देखा था कि 2024 में इमरान खान को इन्होंने जबरदस्ती हरा तो दिया, लेकिन इमरान खान इनके गले में हड्डी बनकर अब अटक चुका है और उनको
शदीद तकलीफ में है वो लोग जो इमरान खान को बाहर रखना चाहते थे। मुझे कोई एमएनए बनने का शौक नहीं, मैं पहले भी 2 दफा एमएनए बन चुका हूं, मैं अभी भी बन जाऊंगा रिजर्व सीटों पे अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि मैं रिजर्व सीट्स में नंबर 1 पे हूं। लेकिन ये सिंध की बात है, ये सिद्धू दरिया की बात है। ये जो चाह रहे हैं कि ये धांधली करके ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि उमरकोट के अवाम सिद्धू दरिया पॉलिसी, सिद्धू दरिया पे कैनाल निकालने की पॉलिसी पर खड़े हैं, तो ये गलत है और हमको इंशाल्लाह गलत साबित करेंगे। और ये हमारा 9 बजे तक टोकन जो ये है जारी रहेगा। फिर हम जो है अपना आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन से राब्ते में, इलेक्शन कमीशन से राब्ते में। हम इन पर अदम एतमाद करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम कोशिश करते रहेंगे। माली था जिसका बयान आपने सुना और उसने कहा कि इलेक्शन में जीत गया था, लेकिन मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है, क्योंकि 1 घंटा इलेक्शन से पहले उनके हाउस पर जो है ना वो जश्न मनाया जा रहा था, क्योंकि पोलिंग की जो रिज़ल्ट आ रही थी उस हिसाब से। लेकिन फैसला बाद में ये आया कि वो जीत नहीं पाया, तो उससे उनकी दिल आज़ारी हुई और उन्होंने जो है उस काफिले को जो उसके हाउस पर जश्न के लिए आए थे उन सारों को लेकर आया डीसी ऑफिस, वहाँ पर उसने धरना लगा लिया। तो देखते हैं फाइनल फैसला क्या होता है। अभी इलेक्शन तो पीपी जीत गई। इलेक्शन पर हमारा ये व्लॉग था, तो कल आएंगे एक न्यू व्लॉग में। लेते हैं इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। कुछ अहलो सितम कुछ अहलो हशम में खाना गिराने आए थे, कुछ अहलो सितम कुछ अहलो हशम में खाना गिराने आए थे। दहलीज को चूम के छोड़ गए, देखा कि ये पत्थर भारी है, जख्मों से जिस्म जख्मों से बदन गुलजारी सही। तुम अपने शख्सता तीर गिनो, ये किसने बाजी हारी है। सोचा है कभी अब कुछ भी हो जरदारी, सोचा है कभी अब कुछ भी हो पटवारी जरदारी, वो सोचा है कभी अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे, वरना जाम शहादत पी लेंगे। एक पैगाम मैं देना चाहता हूँ नवाब साहब के फर्जंद को, नवाब तैमूर साहब, मैं आपसे इस शेर में कहना चाहता हूँ कि हमें 2 नंबरी बातों से फंसाओ नहीं। ये उमरकोट की आवाम बाशऊर है, गैरतमंद है, ये जुर्रतमंद है। हमने आपके घर से ये बात मालूम हुई है। उस शेर के बात में मैं तुम्हें जवाब देना चाहता हूँ। दिल के फफोले जल गए सीने के से दाग से, दिल के फफोले जल गए सीने के से दाग से, उस घर को आग लगी उस घर के चराग से।